प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। और पिछले टर्न पर हमने आपको संधियाँ पढ़ाई थी और व्यंजन संधि का आज बचा हुआ भाग पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने और इसका विभिन्न एग्जाम में लाभ उठाएं। तो ये टॉपिक के फिर हमने कहा था, आज फिर बता दे रहे हैं कि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना ही आना। आते तो हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम में भी हैं, लेकिन चूँकि ये हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं तो बार बार हम उसी को दोहराते हैं। चलते हैं भाई, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। संधि टॉपिक तो सबसे पहले हमने उस दिन पढ़ा था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, फिर पढ़ा था वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, फिर उसके बाद में एक माँ संबंधी नियम पढ़ा था। आज हम लोग बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं ता संबंधी नियम। तो साथियों, इस नियम के अंतर्गत कई भाग हैं, कम से कम 6 भाग तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और उसका पहला भाग आप देखिए। अब पहला भाग ये है ता का ला हो जाना। तो अब ता का ला कैसे होता है, इसकी पहचान या नियम जानिए और उदाहरण भी देखिए। तो प्रथम शब्द के अंत में ता, ये हलंत वाला है, ता हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ला आए तो ता के स्थान पर ला हो जाता है। अब देखिए, ये पहचान आपकी हो गई। जैसे में आप उदाहरण देखिए हुए, उत धन लास हो जाएगा उल्लास। उत धन लास उल्लास। फिर अगला उदाहरण देखो भाई, उत धन लेख उल्लेख। फिर अगला उदाहरण देखिए, तत् धन लीन हो जाएगा तल्लीन। तो ये भाई ता संबंधित ला वाला पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, ता का जा हो जाना। अब ये हेडिंग आपकी हो गई। अब इसमें जो आपका रूल है, इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन हम तो भैया उसी में मिटा के बना लेंगे। आप लोगों को नए सिरे से इसे जानना है, सीखना है। नोट कर रहे हो तो लिखना है। प्रथम शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जा। दूसरे रंग से लिखे दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। जा कामा झा आए तो ता के स्थान पर आपका जा हो जाता है। अब देखिए भाई, इसके उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। और देखिए पहला उदाहरण, सत धन जन क्या हो जाएगा भाई,
सज्जन उत धन ज्वल हो जाएगा उज्ज्वल। और भी उदाहरण इसके लिए जा सकते हैं। विपत धन जाल जाल विपत जाल। अब इसके बाद में एक झा वाला उदाहरण डाल लेते हैं। उत धन झटिका शब्द बना उज्झटिका। ऐसे देख लो, इसे नीचे लिख लेते हैं उज्झटिका। साथियों, ये झटिका शब्द भी झटका का ही स्वरूप है, बस ये एक छोटा स्वरूप है। अब ये जो है आपका दूसरा भी नियम, ता का जा हो जाना। अब जरा तीसरे वाले पर विचार करते हैं। देखो भाई, तीसरा नियम क्या है? में देखिए, ता का चा हो जाना। अब इसमें भाई परिवर्तन कर लेते हैं। जहां जहां पर होगा, प्रथम शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छा, दो होंगे वर्ण, चा कामा छा आए तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। तो देखो भाई, इसको हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ में आई बात? ये चार चीज़ों पर ध्यान देना है। पहले शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा कामा छा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। अब कैसे होगा आप जानिए। देखिए भाई पहला उदाहरण इसमें, पहले उदाहरण में हम लिखते हैं ऊत धन चारण। बोलो भाई क्या हो जाएगा? उच्चारण। अगला उदाहरण देखो भाई, ऊत धन चरित्र, क्या हो जाएगा? उच्चरित्र। आप देखिए भाई, एक छा वाला भी उदाहरण ले लीजिए। जगत धन छाया, जगत छाया। भाई ये हर टाइप के उदाहरण हो गए। और अब उच्चरित, उच्चारण, जगत छाया, ये जो है छा और चा वाले हो गए। अब इसका चौथा नियम देखते हैं भाई। चौथे नियम में अधिक परिवर्तन है, इसलिए हम पूरा मिटा के दोबारा लिखने जा रहे हैं भाई। और इस तरह जो है आप जो अगर लिख रहे हैं तो लिखते जाइए, और सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। देखो भाई क्या है, प्रथम शब्द के अंत में वही भाई हलंत वाला ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हा आए तो ता, हलंत वाली है भाई, ता के स्थान पर दा, ये भी हलंत रहेगा क्योंकि आधा वर्ण आधा ही बना सकता है। तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, हो जाता है।
अब इसके उदाहरण आप देखेंगे तो और बात समझ में आएगी। जैसे में देखते हैं हम लोग, तत् धन हित, तत् धन हित क्या हो जाएगा, तद्धित। फिर अगला है उत धन हत, हो जाएगा उद्धत। और इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धत। अब एक होता है शब्द उद्धृत, उसको भी देखो भाई, उत धन हृत, ये आपका हो जाएगा उद्धृत। अब देखो भाई, उद्धत और उद्धृत में अंतर क्या है। उद्धत का मतलब होता है परुष या कठोर, निर्मम, निर्दयी, ठीक। और उद्धरत का मतलब है लिया गया। जैसे आप लोग जो है प्रसंग और संदर्भ लिखते हैं तो कहते नहीं हो कि ये पंक्तियां हमारे पठित पुस्तक फला से, फला लेसन से, फला पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। तो उद्धृत किसके पैरेलल हुआ, अवतरित के हुआ। बात समझ में आ रही, ठीक, मतलब ली गई हैं। अब आगे देखो भाई, ये हो गया चौथा नियम। और पांचवा नियम भाई क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम संशोधन करके इसी में बता रहे हैं। अभी आपने देखा प्रथम शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हा आए तो दा, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। लेकिन अब इसमें जो है चेंज होगा। क्या होगा, प्रथम शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में शा आए। शाह है ये भाई, तालव्य शाह है, ठीक है। तो ता के स्थान पर देखो भाई चा, और शा के स्थान पर छा हो जाता है। तो देखिए भाई, ये नियम, अब उदाहरण जब आप इसका देखेंगे जानेंगे तो और मजबूती से इसको समझेंगे। देखो भाई, पहला उदाहरण ये है, और ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, मतलब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, है सत धन शास्त्र। अब रूल लागू कर दो भाई, ता की जगह पर क्या रख देना है, चा रख दो, सच, और सा की जगह पर छा रख दो, सच्छास्त्र। बात समझ में आ गई होगी। और दूसरा उदाहरण लिखते हैं, ऊत धन श्वास। ये ता की जगह पर क्या है भाई, चा, और इसकी जगह पर छा, उच्छ्वास। देखो भाई, यहाँ पर एक और इंटरेस्टेड बात है, समझ लीजिए। यहाँ ता ऑलरेडी आधा है तो चा आधा बनेगा ही बनेगा, लेकिन छा में जो है यहाँ पर देखो पूरी शा है तो पूरी छा बनी, यहाँ पे आधी शा है तो आधी छा बनी। बात समझ में आ रही। अब इसका जो है हम लोग अंतिम नियम देखते हैं, और वो क्या है भाई, प्रथम शब्द के अंत में ता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में देखो भाई क्या, टा कामा डा है। क्या आना चाहिए, टा डा आए तो ता, हलंत वाली ता, टा के साथ टा में, और डा के साथ डा में हलंत परिवर्तित हो जाती है।
अब इतना जो अगर आपने जान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल में देखिए भाई, पहला उदाहरण देखो भाई, वृहत धन टीका। अब देखो ये ता जो है किस में बदलेगी भाई, टा में, क्योंकि इधर टा आया है, वृहत टीका। और देखो अगला उदाहरण है तत धन टीका, क्या हो जाएगा, तट टीका। समझ में आ रहा होगा भाई आप लोगों के। हाँ, अब देखो एक डा वाला भी उदाहरण ले लेते हैं, उत धन डयन, उड्डयन। उड्डयन मीन्स होता है उड़ना भाई, उड्डयन ये आपका ता संबंधित छठवां नियम हो गया। और इस प्रकार ता के 6 पार्ट होने के बाद अब अगला नियम आपका चलेगा ना और ड़ा संबंधी नियम। तो देखो भाई इसको मिटा के अब उसको लिखने जा रहे हैं, ना और ड़ा संबंधी नियम। ये आपकी हेडिंग पड़ गई, ना एंड ड़ा, ना और ड़ा संबंधी नियम। और क्या है भाई, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में क्या है भाई, देखो री रा सा आए, और दूसरे शब्द में देखो भाई अभी तक जितने भी उदाहरण दिए गए उसमें बताया जा रहा है शब्द के अंत में, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस वो शब्द में ना कहीं पर भी हो परिवर्तन ना में हो जाएगा, चाहे वो शब्द के अंत में हो चाहे शब्द के प्रारंभ में हो। इस रूल में ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर बात आपकी जो है गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ना हमेशा ड़ा में जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें आपको बताएंगे। पहले आप सामान्य रूल देखिए, इसके सामान्य उदाहरण, प्रथम शब्द के अंत में री रासाय और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या अंत में ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, दूसरे शब्द में ना हो तो ना ड़ा में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए भाई देखो कैसे, जैसे पहला उदाहरण है री धन ना, क्या हो जाएगा, ऋण। ये लिख तो दिया भाई, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वास्तव में शब्द नहीं वर्ण है, लेकिन फिर भी ये शब्द पाया जाता है, तो एग्जाम्पल डाल लीजिए, शायद कभी पूछ दिया जाए। आप दूसरा देखो भाई, ये अगला है रा वाला लेते हैं हम लोग। देखो भाई प्रधनमान, बोलो भाई क्या हो जाएगा। अब देखो जो भी चेंज हो रहा है ना में हो रहा है, प्रमाण, प्रधन नाम, प्रणाम। अब रा वाला देख लो, परिधन नाम, क्या हो जाएगा, परिणाम। अब ये हो गए। अब देखो एक शा वाला भी देख लेते हैं, भूष धन अन्न, ये हो जाएगा आपका भूषण। अब ये इतना आपने देख लिया, अब इसके कुछ
एक्सेप्शनल चीज देख लीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, राम धन आयन हो जाएगा रामायण। हमेशा याद रखें भाई, ये जो अगर एग्जाम में नंबर पाना है तो रामायण का विच्छेद आप यही करेंगे, ये वाला, और विच्छेद जो कर दिया गया है राम धनायन क्या होगा, तो संधि के रूप में रामायण लिखेंगे। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। भूल से भी आप इसे स्वर में न ले जाएं, क्योंकि आप स्वर में ऐसे ले जाते हो, इधर स्वर दिख ही रहा है, इधर माँ में स्वर छिपा हुआ है, तो ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और आप व्यंजन में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रूल का पालन नहीं करता है, इसीलिए जो है हमने इसको सबसे बाद में और इतनी बातचीत करने के बाद आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया भाई, ना और आ संबंधी नियम। फिर अगला है इसमें छा संबंधी नियम। देखो भाई, ये जितनी भी चीजें बाद में बताई जा रही हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा क्या है, अपवाद है, रूल से हट के है, या ये कह सकते हो नियम का 100% पालन नहीं होता है। तो चलिए भाई, अब चूंकि जो सिस्टम में है उसी के अकॉर्डिंग सबको बढ़ना रहता है, जो आपका नियम में है उसी के अनुसार चलना रहता है। हम अंग्रेजी भी बोल देते हैं और हिंदी भी बता रहे हैं, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी वाला ही पार्ट पढ़िए, तो आपको जो है क्या है, नंबर अच्छे मिलेंगे हिंदी में। तो चलते हैं छा संबंधी नियम। देखो भाई क्या है, प्रथम शब्द के अंत में, देखो भाई प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, बोलो भाई, ह्रस्व स्वर या बड़ा आ हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छा आए तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, अब इसके उदाहरण आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, और फिर भी जो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे संवाद भी कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपको जो है संपर्क सूत्र बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं आपको 89 53 31 67 00। और हमने आपको बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन सब हिंदी जीएस की क्लासें उपलब्ध रहेंगी। कोरोना में अभी ये वीडियो या ऑनलाइन ही पॉसिबल है, जैसे ही कोरोना पर कुछ अंकुश लगता है तो आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी, और ऑफलाइन क्लास मिलने का स्थान है बालागंज लखनऊ या लखनऊ बालागंज, ठीक है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके उदाहरण आप लोग देखिए भाई, क्या है उदाहरण, जैसे स्वा धन छंद, अब आप देख रहे हो और इधर चा जोड़ दो भाई, स्वच्छंद। अगला देखिए भाई, ये बड़ा वाला डाल लीजिए, आधन छादित हो जाएगा आपका आच्छादित। और भी उदाहरण है संभव, वि धन छेद
क्या हो जाएगा? विच्छेद। आप देखो अनु धन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। आप देखिए ये छोटा वाला उदाहरण हो गया, ये बड़ा वाला उदाहरण हो गया, और ये जो है छोटी ई वाला हो गया, और ये छोटा ऊ वाला हो गया। मतलब आ ई उ री ओ सॉरी आ ई उ आ ई उ 4 हो गए। अब ये 4 तो हमने उदाहरण के रूप में दे ही दिए। अब एक आधा और बढ़ा लग सकते हैं, जैसे अब अगला लिख सकते हो परि धन छेद। बोलो भाई क्या हो जाएगा? परिच्छेद। और इसके बाद में और भी उदाहरण जो अगर बढ़ाना चाहो तो क्या हो सकते हैं भाई? बोलो भाई। स्वच्छंद, विच्छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद है। हाँ, तो कुल मिला के विच्छेद में देखो मात्रा थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, स्पष्ट हो जाए। विच्छेद। अब ये 4 संबंधी जो कुछ रूल्स थे, नियम थे, उनको आपको समझा दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो विसर्ग संधि है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, अच्छा ना लगे कमेंट अवश्य करिए, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। लाइक शेयर ही हमारी कामयाबी या ये कहिए मेहनत है, और आपको लाभ मिल रहा है, ये एक समाज सेवा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।